नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 15 जून, दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए खास है, क्योंकि हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 4500 पदों पर 22 जून तक करे आवेदन। नडियाद में यूपी ने रचा नया बड़ा रिकॉर्ड। जनगणना से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। नोएडा लखनऊ फ्लाइट से 170 किसान होंगे लखनऊ रवाना। रेस्क्यू के दौरान सर्प मित्र को सांप ने काटा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 4500 पदों पर 22 जून तक करे आवेदन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 4500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 12 से 22 जून तक होंगे। ग्रेजुएट उम्मीदवार 20 से 28 वर्ष आयु सीमा में आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा और स्थानीय भाषा टेस्ट से होगा। स्टाइपेंड 15,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। निर्यात में यूपी ने रचा नया बड़ा रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने पहली बार 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर 2,01,241 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। राज्य देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। हालांकि वृद्धि दर 8.16% रही, जबकि कई अन्य राज्यों ने इससे कहीं अधिक तेज बढ़त दर्ज की। जनगणना से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। जनगणना के दूसरे चरण में बाधा से बचने के लिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2026 में कराने पर विचार कर रही। भाजपा ने संगठन को चुनावी तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए, जबकि विपक्ष भी सक्रिय हो गया। नोएडा लखनऊ फ्लाइट से 170 किसान होंगे लखनऊ रवाना। नोएडा लखनऊ नई फ्लाइट सेवा की शुरुआत 15 जून यानी कि आज से हो रही। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को सीएम योगी से मिलने लखनऊ ले जाया जाएगा। इंडिगो की फ्लाइट से दोनों शहरों की दूरी लगभग 1 घंटे में तय होगी और यह सेवा जल्द नियमित होगी। रेस्क्यू के दौरान सर्प मित्र को सांप ने काटा। लखीमपुर के सर्प मित्र नाजरूम निशा को 6 फीट लंबे रेड स्नेक ने रेस्क्यू के दौरान काट लिया। वह खुद बाइक चला करके अस्पताल पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ठीक है। रेड स्नेक जहरीली नहीं होती और नाजरून अब तक 394 सांपों का रेस्क्यू कर चुकी है। यूपी के कॉलेज हॉस्टल में शुरू होंगे नए कोर्स। यूपी में खाली पड़े राजकीय और एडेड डिग्री कॉलेजों के छात्रावासों में नए रोजगार परक कोर्स शुरू करने की योजना है, जिससे उनका बेहतर उपयोग हो सकेगा। वहीं आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा में नया 4 वर्षीय बैचलर कोर्स शुरू किया है, जिसका उद्देश्य साइबर वॉरियर्स तैयार करना है। कानपुर में बनी AK 203 का सेना ट्रायल जारी। कानपुर के स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बनी स्वदेशी AK 203 असॉल्ट राइफल ऑल वेदर ट्रायल के चरण में है। सेना इसे अलग अलग मौसम में परख रही। रूस टेक्निकी पर आधारित यह राइफल पूरी तरह से स्वदेशी बन रही और जल्द ही INSAS की जगह सेना में शामिल होगी। GDA में AI से आसान होगी नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए AI आधारित बोर्ड शुरू करने की योजना बनाई है, जो त्रुटियां पहले ही बताएगा। साथ ही मानचित्र समाधान शिविरों से लंबित मामलों का निस्तारण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जा रही। टीबी मुक्त अभियान को लेकर के यूपी सरकार सख्त। यूपी के आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया और कुशीनगर जैसे टीबी संवेदनशील गाँव में डॉक्टरों की ड्यूटी और आयुष्मान शिविर बढ़ाए जाएंगे। 100 दिनी टीबी मुक्त अभियान की समीक्षा में कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों को तेज कार्रवाई और हर दिन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। यूपी के उद्योग क्रांति से मिलेगा स्थानीय रोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि धुरियापाड़ में सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट और अन्य उद्योग लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रेटर गिडा और निवेश प्रस्तावों का जिक्र करते हुए राज्य में रोजगार और विकास पर जोर दिया। यूपी के खंडहर हॉस्टल बनेंगे शिक्षा केंद्र। यूपी के एडेड और राजकीय डिग्री कॉलेजों से खाली पड़े हॉस्टलों को अब शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इनमें रोजगार परक कोर्स, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी भी बन सकेगी। लंबे समय से बंद और खंडहर हो चुके हॉस्टलों के पुनर्जीवित होने की उम्मीद बढ़ गई। बिजली चोरी वाले इलाकों में होगी विशेष कार्रवाई। मुरादाबाद में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग घर घर चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी कर रहा। हालिया रिपोर्ट में भारी बिजली चोरी के खुलासे के बाद टीमों का गठन किया जा रहा। कार्रवाई का फोकस अधिक प्रभावित इलाकों पर रहेगा और सख्ती बढ़ाई जाएगी। यूपी स्कूलों में 31 खेलों का नया कैलेंडर जारी। यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2026-27 के लिए 31 खेलों का प्रदेशीय विद्यालय खेल कैलेंडर जारी किया है। इसमें पहली बार
कक्षा 6 से 8 के छात्रों को भी भागीदारी का मौका मिलेगा। प्रतियोगिताएं 30 जून से 17 नवंबर तक होगी और जिला, मंडल और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। आरआरबी परीक्षाएं के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू। रेलवे भर्ती परीक्षा के चलते बरेली से गाजियाबाद और मुरादाबाद से विशेष परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन सूचना देर से मिलने से यात्रियों को कम लाभ मिला। गोरखपुर लखनऊ विशेष ट्रेनें भी शुरू हुई। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस को पुरी तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा। राम मंदिर चढ़ावे में करोड़ों के गबन का खुलासा। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की कथित गबन का मामला सामने आया है। जांच में 5 कर्मियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही और करीब 2 करोड़ 98 लाख रुपए बरामद हुए। ट्रस्ट द्वारा अब तक एफआईआर न कराने और अन्य लोगों की संभावित शामिल पर सवाल उठ रहे हैं। लोको पायलट की सतर्कता से बची पंजाब मेल। लखनऊ में पंजाब मेल को पटरी से उतारने की साजिश नाकाम हो गई। कैंट क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर 50 किलो का लोहा का चौखट रखा गया था। लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में आंधी बारिश के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। कानपुर में सबसे अधिक वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बारिश का असर कम हुआ और अगले 5 दिनों में तापमान 5 से 7 डिग्री बढ़ने के साथ गर्मी फिर लौटेगी। अदिति यादव पर पोस्ट से गरमाई यूपी की सियासत। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। मामले में कानपुर और प्रतापगढ़ में 4 एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के साथ अखिलेश यादव को भी नसीहत देते हुए प्रतिक्रिया दी। पुलिस वर्दी वाली एआई फोटो पर बड़ा एक्शन। औरैया में एक युवक ने एआई की मदद से पुलिस वर्दी और पुलिस माहौल जैसी फर्जी तस्वीरें बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तस्वीरों से भ्रम फैलाने और पुलिस की छवि प्रभावित होने पर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अखिलेश यादव ने शुरू किया चुनावी रणनीति अभियान। समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव चुनावी तैयारियों को लेकर के लगातार बैठकें कर रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं को रणनीति, संयम और चुनावी पैतरों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2027 चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन, जातीय समीकरण और सर्वे के आधार पर स्क्रीनिंग जारी है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधा जा रहा। 17 साल से फरार बांग्लादेशी आरोपी गिरफ्तार। यूपी पुलिस और एटीएस ने 2009 से फरार 25,000 रुपए के इनामी बांग्लादेशी नागरिक जाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 17 वर्षों से पहचान बदल करके विभिन्न राज्यों में रह रहा था। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज बरामद हुए। जांच एजेंसियां नेटवर्क की जांच कर रही। नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन की आकाश चोपड़ा ने की तारीफ। नीतीश कुमार रेड्डी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 विकेट लेकर के अच्छा प्रदर्शन किया। आकाश चोपड़ा ने उनकी तारीफ की और हार्दिक पांड्या के चोटिल रहने पर भारत को उनका विकल्प खोजने की जरूरत बताई। उन्होंने नीतीश को भविष्य का संभावित ऑलराउंडर बताया। केजीएमयू के बाहर मेडिकल छात्र से बदसलूकी। लखनऊ में केजीएमयू मेडिकल छात्रा से बाइक सवार ने देर रात छेड़छाड़ की और विरोध पर कुचलने का प्रयास किया। भागते समय उसने वाहनों को टक्कर मारी। छात्रा दहशत में है और पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सड़क हादसे में मृत ग्राहकों के परिवार को मिला लाभ। एसबीआई कृषि वाणिज्य शाखा ने सड़क दुर्घटना में मृत ग्राहक मोहम्मद फैज के नामित वारिस शिवा बानो को 40 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया है। यह पॉलिसी केवल 2,000 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर ली गई थी, जिसका त्वरित निपटान किया गया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1878 में शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक का निधन हुआ। 1929 में सुरैया प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका का जन्म हुआ। 1932 में जिया फरीउद्दीन डागर ध्रुपद गायक का जन्म हुआ। वहीं 1937 में अन्ना हजारे का जन्म हुआ। 1950 में लक्ष्मी मित्तल का जन्म हुआ। 1995 में मनिका बत्रा का जन्म हुआ। 2017 में मुख्य न्यायाधीश प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती का निधन हुआ। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है या अभी भी कमी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतने। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं डेली यूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।